नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुएंगे। वीडियो है सीता की अग्नि परीक्षा भाग 2। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी भगवान श्री राम और माता सीता के मिलन के लिए जब फूल लेकर लौटते हैं तो क्या दृश्य, उस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। तो वह दृश्य क्या होता है अब बताते हैं। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देखकर ऐसा रंग कुरंग। सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि का प्रवेश, रहा न आत्मा से गया मन का तरुण कलेश। लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल, भ्रकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है। मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि तप से है। यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दो तुम तो फिर मुझसे शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की है, हरि की शंकर की है। भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। भूखंड होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा। जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी। चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना खे झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है। वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई। मिट गया अंधेरा अपयस का, प्रकट यश प्रभा नवीन हुई। मानो भी मुक्त हो गया हो माया से, फिर रूप रमा का दमका है। या अग्नि देव की साक्षी से सतवंती का सच्चमका है। श्री बाएं दिशी तक वह देई, दाएं रघुवीर स्वाते थे। बड़भागी हे श्री पवनतयन, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय परलोक से विजय बधाई हेतु आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में मानते हैं। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त, तब दशा दूसरी कहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नैना मत छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्कुराते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है। इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, तजकर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुम में लय होता हूँ।
देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सात्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदु है हुआ इस तरह लीन। तदु उपरांत सुरपति सहित शिव अज आए पास, प्रभु गुण गण गाने लगा जब सुरदल सोल्लास। कपिदुल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जी ने इसलिए हरि में हुए विलीन। भेंट विभीषण से ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पयान, राजे सीता लक्ष्मण युक्त उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपि भालू जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। श्री राम इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल विहल बन बन में मारे फिरते थे, सीता सी सत मंजरी को निर्धन दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धन सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं यह नरदल को दिखलाया है। रावण तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन में मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कह जय रघुनंदन। हनुमत सुग्रीव भीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ ने तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बवंत अंगद आदि रह सके न वह भी साथ हुए। इस प्रकार निजनों को लेकर अपने साथ सुमरिन गजानन गौरी शिव चले अवध रघुनाथ। त्रिकुट के निकट जब पहुंचा पुष्पज्ञान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कहकर चले पवन तैन सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का बदराम। माया का चागर चहुदिश है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकारी रावण, जो बजा रहा निडंका है। घन्नाद स्वार्थ का है इसमें, आलस्य कुंभकर्ण भगवन। बद करो कृपा सर से इनका, तब हो भूर हर हरण भगवन।